तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में फिर से हम एक और शार्क टैंक के एपिसोड का रिव्यू करेंगे। शार्क टैंक का ये एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये सीजन 2 का 10 एपिसोड है और यहाँ पे आए हैं जेन जी, मतलब कि नए नौजवान बच्चे जो कि बहुत एक तरीके से समझ सकते हैं हमसे 1-2 साल छोटे हैं। अपन के कुछ बहुत ज़्यादा मतलब न्यू एज कमर हैं और इनके स्टार्टअप का नाम जो है वो हैगा ज़िलोजी, मतलब ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि यार आप अगर ऐसे सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे तरीके के हम यहाँ पे चैनल सब वीडियोस बनाएंगे एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग, और सारे ही रिव्यू करेंगे जैसे भी यहाँ पर आए हैं। रिव्यू देख के समझ सकते हो, उसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको वो एपिसोड को देखना है या नहीं, या आपको उसमें फील कैसा आएगा। तो क्या सिनेरियो हुआ, क्या कीवर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं जो आपको नॉर्मल वे में समझ में नहीं आते, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो जिलियन ईयर अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बेसिकली ये इन्हें नाम ऐसा रखा है जैसे कि बिलियन ईयर, ट्रिलियन ईयर और उसके बाद जिलियन ईयर। तो यहाँ पर इनका ये नाम है और यहाँ पर इनका टैगलाइन सिंपल सा है, वेलकम टू आइस एज। आइस एज क्या होता है? जो न्यू एज होते हैंगे उसके अंदर। और आइस एज मतलब कि जो बर्फ का बहुत छोटा-छोटा टुकड़ा, उसको आइस एज बोला करते हैं। जैसे एक आपने मूवी देखी होगी आइस एज, उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइज़ डायमंड छोटे-छोटे जो होते हैं लोकलाइज़, उनका काफ़ी ज़्यादा काम लिया गया है, ठीक है ना? यहाँ पे ये सिनेरियो है। उसके बाद यहाँ पे इन्हें वेलकम करा, वो एक डांस और रैप के साथ करा। रैप जो कि बेसिकली इन्होंने अपने लिए बनाया है, क्योंकि इनका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो रैपिंग शोज़ वाले ज़्यादा लोग हैं। तो ये 2 लोगों का है जो कि लगभग 19 इयर्स के हैंगे, आदित्य एंड राघव, ठीक है? इन लोगों ने एक पूरा का पूरा ब्रांड बनाया जो कि अब यहाँ पे सिर्फ़ काम करता है एक टाइप की ज्वेलरी में, जो कि होती है न्यू फैशन ईयर लोगों के लिए, मेन्स वुमेन्स दोनों के लिए, जो कि रैप सॉन्ग करते हैं या ऐसे हिप हॉप कल्चर में या ऐसे कल्चर में हैं जहाँ पे लोग थोड़ा-सा दिखाना प्रेफ़र करते हैं। डायमंड्स टाइप के रिंग्स हो गए, ज़्यादा ग्लूशियस या चमकने वाली रिंग्स जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? सिंपली इन्होंने अपनी थोड़ा-सा स्टोरी बताया, कैसे क्या करते हैं, क्या सिनेरियो है यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे। इनका पूरे मैन्युफैक्चरिंग में फादर के हाउसेज़, वेयर हाउसेज़ में होते हैं, यहाँ मतलब जहाँ पे वो उनका उनके फादर का भी ज्वेलरी का काम है, ठीक है? तो इनने एक उसके अंदर नैरो नेशनल को टारगेट करा है। इनने जो एक्सपेक्ट करा था वो ये था कि 3 लाख 3.5% 3.3% के लिए 50 लाख रुपए, इनकी वैल्यूएशन इनका कम था। शार्क्स का डिसाइडिंग हुआ जैसा भी मैं बताता हूँ। तो शार्क ने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, उसके अंदर एक बहुत बड़ी मेन चीज़ थी कि अमन ने इस डील के अंदर काफ़ी अच्छे से, और पीयूष ने, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी समझ जाते हैं कि कौन बंदा है, किसका कितना नॉलेज है, क्योंकि 19 ईयर ओल्ड है तो काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स इन्हें नहीं पता थे स्टार्टिंग के अंदर, जो इनसे डिस्कस नहीं हुए आज तक। और वहीं पे अनुपम का थोड़ा-सा सिस्टम ये था कि वो ऐसे टेक्निकल टर्म्स पूछ रहा था जिसकी वजह से वो लोगों को समझ में नहीं आया, वो घबराने लगे। फिलहाल पीयूष ने काफ़ी अच्छा हैंडल करा। तो पीयूष ने जो फिगर्स में बात करी वो ये सिंपल सी थी कि आपने क्या ईयर टर्नओवर करा है। तो वो टर्नओवर इनका पहला था 1 सीआर का, सेकंड इनका जो टर्नओवर निकल के आया उससे पहले का 72 और उससे पहले 11। तो इनका ये बताना था कि ये सिनेरियो बढ़ा कैसे, क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केट में थे। जैसे-जैसे करके इन लोगों ने पिच करा, एक अच्छे-अच्छे बड़े रफ्तार हो गया, एमसी जिम हो गए, इससे बड़े-बड़े जो रैपिंग शो होते हैं, क्योंकि उनको कस्टम ज्वेलरी पसंद है, उनके नाम की ज्वेलरी पसंद है, और ये चीज़ करने वाले प्रोफेशनल मार्केट में कोई नहीं थे। अब उन रैपर्स को, जैसे हम भी जिनको जानते हैं, तो सिनेरियो होता क्या है कि उनको किसी न किसी लोकल वेंडर से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, वो उसमें बहुत परफेक्ट नहीं होते, तो वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता नहीं है। पर इनने सिर्फ़ इसी निश को टारगेट करा, तो इनके पास वो सारे क्लाइंट बहुत जल्दी प्रेफ़र हुए, ठीक है? इस तरीके से उन्होंने अपनी पहले सेल बताई, ठीक है? अब उन्होंने बताया कि हमारा टोटल वेबसाइट से ही काम आता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो किसी भी D2C ब्रांड पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कस्टम वेरिएंट ज़्यादा हैं। अगर नॉन कस्टम वेरिएंट में आगे चल के ये ऐसी चीज़ों को क्रैक कर लेंगे जो हर कोई ले सकता है इनसे, तो ये ऐसी वेबसाइट्स पे भी आ सकते हैं, मगर इनका टिकट साइज़ वैल्यू हाई है, तो उसमें फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे साइट्स पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं, इसलिए वहाँ पे अभी वो नहीं है, मगर फ्यूचरिस्टिक में आ सकते हैं, जब ये प्राइसिंग थोड़ा-सा कम कर लेंगे, ठीक है? थर्ड चीज़ कि अगर इनका एवरेज वैल्यू साइज़ की बात करी जाए, तो एवरेज वैल्यू साइज़ साढ़े 1400-1500 के अप्रॉक्स गया है, इनकी वेबसाइट पे भी देखा है। और इनने बताया कि इनका आरओएस जो है वो 4% है। आरओएस को बताया गया है रिटर्न ऑफ एड स्पेंड। अब मैं आपको जैसे समझाऊँ थोड़ा-सा, कि एक प्रोडक्ट है जो कि आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न या सॉरी आपका ले सकते हैं कि फेसबुक या गूगल के ऊपर आप सेल करते हो। तो उस प्रोडक्ट को अगर आपने एडवर्टाइज़मेंट ₹500 का प्रोडक्ट और एडवर्टाइज़मेंट के लिए आपने ₹100 खर्च करने के बाद एक प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उसको बोलते हैं आरओएस। मतलब कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो भी हो, मगर आपका आरओएस आया 5% का, क्योंकि आपने उसका 5 गुना बनाया, जो भी रेट का स्पेंड कर रहा है, ठीक है? इसको बोलते हैं आरओएस, ठीक है?
तो यहाँ पर इनसे पूछा गया, एक ब्रेक थ्रू करो, ब्रेक डाउन करो, आपकी जो 1 करोड़ की सेल थी साल की, उसमें आपका क्या-क्या था? तो एक तो बोलते हैं कॉग, COGS, कॉग्स। कॉग्स मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एक मतलब जनरेट सेल्स है ना? तो मतलब क्या आपने प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा खर्च करा, उसको बोलते हैं कॉग्स। फिर होता है CAC, कैक। कैक मतलब क्या होता है, आपने उस प्रोडक्ट को बेचने में कितना पैसा इन्वेस्ट करा। बनाने में हो गया, दूसरा बेचने में, मतलब एडवर्टाइजमेंट हो गया, पैकिंग हो गया, वो आ जाता है आपका इसमें, ठीक है। तीसरी चीज से मैंने बताया कि 14 लाख रुपए की उसमें सैलरी बटी, 40 लाख रुपए हमारे कॉग में का है, 15 लाख हमारे कैश में का है। उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिस्टम क्या है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो शूट करवाने में, अपना रैप सॉन्ग शूट करने में, ये सारी सिनेरियोज के अंदर उनका 4 लाख रुपए गया 1 करोड़ की सेल के अंदर। और 2 लाख रुपए ओवरहेड। ओवरहेड मतलब कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस खर्चे, या हम उनको अलग तरीके से ले सकते हैं। तो ये सब हटाने के बाद उनके पास जो मार्जिन बचा, वो बचता है 15%। 15% 1 करोड़ के ऊपर बहुत अच्छा मार्जिन है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज मार्जिन है 15 से 20 लाख रुपए, ये हर बिजनेस वाले को पता है। तो मैंने दिखाने के लिए आपको कुछ सिनेरियो रखा हुआ है कि इस टाइप के थोड़े से बोल्ड, न्यू एजेस या बैड एज टाइप की जो थीम होती है, उसके ऊपर इन लोगों ने पूरा प्रोसेड करा है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारे पास जब बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आती है, तो हम उनकी MG पूरी नहीं कर पाते, मतलब मिनिमम गारंटेड। तो क्योंकि फंड कम होता है, अब बड़े बड़े डिज्नी हो गए, हॉटस्टार जैसे, इनको यहाँ पे उनको पुश कर रहा है, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को डायरेक्ट पुश कर रहा है, क्योंकि इनके पास एक नेटवर्क या सिनेरियो बना हुआ है जिनके साथ इन लोगों ने काम करा है, ठीक है। बेसिकली इनको 2 आस्क मिली पूरा सिनेरियो होने के बाद। एक दी अनुपम ने, दूसरी अमन, पीयूष और विनीता ने, ठीक है ना। ये तीनों ने मिलके एक अलग दी, और अनुपम ने एक अलग दी। तो अनुपम की आस्क जो थी वो बहुत बेहतरीन थी, वो थी 1 करोड़ 10% के लिए, और ठीक है। और यहीं पे इनने क्या करा, इनने तीनों ने मिलके 50 लाख और 10% कर दिया। अब पहली चीज तो ये है कि इंसान को क्लियर है कि हमको कहाँ पे जाना है, और ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको उतने ही प्राइस में 1 करोड़ मिल रहा है, दूसरी जगह पे आपको 5 करोड़। हो सकता था ये वैल्यूएशन करते, मगर यहाँ पर ये छोटे थे काफी, इनसे ऐसी बात करी गई कि इनको डरा दिया। साथ में अनुपम ने बहुत बड़ी डील डाल दी थी, उनके मुकाबले सीधे वैल्यूएशन डबल हो रहा था। और पहली चीज ये था कि उसको 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे, और अनुपम ने एक बहुत सही चीज बोल दी थी कि भाई देखो, मेरी वैल्यूएशन इनके साथ क्लोज नहीं होगी, सिंपल ये है कि आप मेरे को जो, या तो हाँ या ना, मतलब के फाइनल डिसीजन। तो वो डील क्लोज हुई, और इनका यहाँ पे सब सिनेरियो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो। मैं आपको वेबसाइट का लुक दिखा देता हूँ। वेबसाइट सिंपली यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जिलोनियर के नाम से आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ये इनकी वेबसाइट है बेसिकली। शार्क टैंक गॉट, थोड़ा सा इन्हें ये बताया हुआ है कि आपके कितने टाइम बाद ये शार्क टैंक के ऊपर, या तो आप इसका कोड यूज़ कर सकते हो। ये उनकी कुछ नॉर्मल वेबसाइट है। वेबसाइट को जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी हाई एंड कर दिया इनने वेबसाइट को, काफ़ी इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, वीडियो जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं इनको टैग करूंगा और कोशिश करूंगा कि इनको बताने की कि आप वेबसाइट के ऊपर कर क्या सकते हो। अभी जैसे इनने ये काफ़ी सारी जो सिनेरियोज लगा रखे हैं ना, वो वीडियो क्वालिटी को कम करना पड़ेगा, ताकि काफ़ी हद तक वहाँ पे सिनेरियो सही हो जाए। वीडियोस लगाएं, लिमिटेड लगाएं, या ऐसा लगाएं कि वो फर्स्ट पेज की जगह थर्ड या सेकंड पेज के ऊपर जाके बूम अप करे, ठीक है ना। तो ये सिंपल इनके लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।